ध्यान से देखिए मेरे हाथों को। क्या करना है, छोटी फिंगर को थर्ड फिंगर के ऊपर और पहली फिंगर को दूसरी फिंगर। अच्छा मैं क्या कर रही हूँ अभी बताती हूँ। एक्चुअली ये इलाज है माइग्रेन का। माइग्रेन का इलाज अगर इंस्टेंट चाहिए हो तो कुछ 2-3 चीजें करनी होंगी जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। ये प्रश्न है सरला जी का वडोदरा से। वो चाहती हैं कि उनकी ये जो माइग्रेन की बीमारी है ये चुटकियों में कैसे दूर की जा सकती है। सरला जी, मेरे वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा है कि आपके जीवन में योग की वजह से बदलाव भी आया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम श्योर आप भी इस अभियान में जुट गई होंगी और आप सब भी जुट गए होंगे कि सभी को हेल्दी बनाना है। तो चलिए बात करते हैं इंस्टेंट सोल्यूशन ऑफ माइग्रेन। देखिए, माइग्रेन का इंस्टेंट सोल्यूशन तो मैं आपको दे रही हूँ, लेकिन आपको अपने खान पान में और अपने लाइफस्टाइल में भी चेंजेस लाइए। धीरे धीरे ये प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। अब अगर आ ही गई है तो फिर क्या करना है। एक बात मैं और बताऊंगी आपको, जो माइग्रेन का कारण है, अंत में, वीडियो के अंत में वो जरूर सुनिएगा। क्या आप भी वही तो नहीं कर रहे जिसकी वजह से आपको माइग्रेन हो रहा है। देखिए करना क्या है, फिंगर्स को ध्यान से देखें। इस फिंगर को आपने इसके ऊपर हथेली सीधी रखते हुए पहली फिंगर को इसके ऊपर रखा और थंब से अपने यहाँ पॉइंट पर प्रेस करना है। इस तरह से दबाना है 30 टाइम्स इन वन गो। 30 टाइम्स प्रेस करना है। ओके, जेंटली प्रेस करना है। आपको यहाँ प्रेशर फील होगा जब आप करेंगे। देखिए इस तरह से। अब क्वेश्चन आएगा, ये अगर रैप नहीं हो रही हूँ, ऐसे स्टिक नहीं हो रही हूँ तो क्या करें। सेलो टेप लेकर लगा दीजिए, धागा लेकर थोड़ी देर के लिए बांध लीजिए और इस तरह से हाथ रखते हुए दोनों हाथों से परफॉर्म कीजिए और फिर इस पॉइंट को प्रेस कीजिए। ओके, 30 टाइम्स। और कितनी देर तक? 2 से 3 मिनट आप करेंगे तो आप पाएंगे कि इंस्टेंट आपके सिर दर्द को आराम मिल गया। और एक चीज क्या करनी है, मुट्ठी बंद की। देखिए पीछे की तरफ जहां घड़ी बांधते हैं वहां, इस पॉइंट पर देखिए, यहाँ जहां हमारी बोन होती है यहां से ले लीजिए, नहीं तो ये 2-4 उंगलियां हैं उनके मिडिल में, यहाँ सेंटर में थंब से आपने इस पर प्रेशर बनाना है। इस तरह से प्रेशर बनाया, 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड किया और फिर रिलीज किया। 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड किया और फिर रिलीज किया। फिर दोबारा से 30 सेकेंड्स के लिए। कितना प्रेशर बनाना है बॉडी अपने आप आपको बता देती है कि बहुत ज्यादा दबाना भी नहीं है कि अंगूठे में भी दर्द आ जाए और कलाई में भी, ऐसा कुछ नहीं, बस धीरे से प्रेस। आप एक्चुअली ये बटन्स प्रेस कर रहे हैं जो कि डायरेक्टली किससे लिंक्ड हैं, आपके ब्रेन से, आपके हेड के सिस्टम से। ओके, दूसरी तरफ से भी आप सेम करने वाले हैं। किस तरह से मुट्ठी रखें, इस तरह से, थंब बाहर, इस तरह सेंटर पॉइंट लोकेट करें और फिर उस पॉइंट पर प्रेस करें जेंटली। अगेन कितनी देर के लिए? 2 से 3 मिनट के लिए। आप खुद मुझे लिखकर बताएंगे कि मैम हमने ये प्रैक्टिस किया और हमें माइग्रेन का दर्द झटपट खत्म हो गया जैसे ही उठा था। बहुत भयंकर दर्द होता है, मैंने अपने आसपास के लोगों में देखा है। और कुछ लोगों को तो आधा सिर इतना दुखता है कि उनसे उठा नहीं जाता। बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं कि उन्हें वॉमिटिंग हो जाती है एंड दे आर अनएबल टू गेट अप फ्रॉम द बेड, विच इज अ सिवियर कंडीशन। एक और आइडिया बताती हूँ आपको, वो भी पॉइंट प्रेसिंग का ही है। उसके लिए टर्न करती हूँ मैं, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए करना क्या है, आपने ये देखिए कान से यहाँ जहां आपका स्कल शुरू हो रहा है, दोनों तरफ से, ओके, दोनों तरफ से यहां से आपने पॉइंट लिया। थंब की मदद से आपने कान से पीछे हड्डी फील होगी आपको, यहाँ अपने स्कल की हड्डी, उस पॉइंट पर आपने प्रेस करना है, रिलीज करना है, प्रेस करना है, रिलीज करना है। ध्यान से देखिए, कान के यहाँ इस पॉइंट पर, यहाँ जहां बाल शुरू होते हैं वहीं पर आपको ये पॉइंट मिल जाएगी, जगह मिल जाएगी। इधर से भी यहाँ से लिया और प्रेस कर दिया। यू कैन इंटरलॉक योर फिंगर्स और यू कैन लीव इट लाइक दिस। प्रेस कीजिए और रिलीज कीजिए। इस तरह से आपने इसको करना है। आशा करती हूँ ये सारे पॉइंट्स आपको आपके माइग्रेन से जरूर राहत दिलाएंगे। अब जो मैंने बात आपसे कही थी कि माइग्रेन के बारे में अंत में बताऊंगी, वो क्या है। देखिए, माइग्रेन लाइफस्टाइल की वजह से भी होता है। अगर आपका लाइफस्टाइल गलत है, देर से सोना, लेट नाइट तक स्क्रीन को देखना और सुबह देर से उठना,
ये भी रीजन हो सकता है। खान पान भी आपका कारण हो सकता है। सुबह ज्यादा लंबा गैप डालना खाने के लिए, उठते ही आपने सपोजिंगली, बहुत सारी महिलाओं को ये हैबिट होती है कि वो मॉर्निंग में सबको खाना दे दिया, सबको भेज दिया, ऑफिस भेज दिया, अपना खाना पैक किया, लेकिन 10-11 बजे तक वो खुद कुछ नहीं लेती हैं। तो कभी कभी ये भी कारण है कि आपके मील्स में जो गैप है वो कई बार बहुत ज्यादा हो जाता है। बॉडी मांग रही होती है खाने के लिए, लेकिन आप क्या है कि सबको खिलाने में और अपना काम पहले हम फिनिश कर लें और फिर बैठ के खाएंगे वाले एटीट्यूड में रहते हैं, तो जिस वजह से आपका सिर दर्द शुरू हो जाता है। तो ये थोड़ा अवॉइड कीजिए। ये बात सही है कि परिवार हमारे लिए प्रायोरिटी होता है, और क्यों ना हो, बच्चों को स्कूल भेजना, अपने हस्बैंड्स के लिए ऑफिस के लिए फूड पैक करना, अगर हम खुद वर्किंग है तो अपने लिए खाना पैक करना और सब कुछ अरेंज करके जाना हमारा कर्तव्य है, नो डाउट अबाउट इट। उसे पूरा करते हुए आप अपना ख्याल भी रखें। अब जो पॉइंट था वो क्या है, माइग्रेन कभी कभी साइकोलॉजिकली, या अगर मैं नर्वस सिस्टम के हिसाब से आपको बताऊं तो माइग्रेन जब आप टू मच इंफॉर्मेशन अपने ब्रेन में स्टोर करते हैं तब भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वर्किंग हैं तो अब आप जानना चाहते हैं उस एम्प्लॉय ने क्या किया, उस एम्प्लॉय को प्रमोशन मिली कि नहीं मिली, उसने नया क्या इनिशिएट कर दिया, ये कैसा काम कर रहा है, हमें सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। पता नहीं कभी कभी हमारे अंदर की सीआईडी क्यों उठ जाती है कि मुझे सब पता होना चाहिए। न केवल पता होना चाहिए, फिर उसकी डिस्कशन भी हम करते हैं। पहले ए से करते हैं, तुम्हें पता है उसने ऐसे किया, उसने प्रिंसिपल को जाकर बोल दिया। अगर आप स्कूल टीचर हैं तो आप कह रहे हैं कि प्रिंसिपल को जाके ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली जो मैं सोच रही थी। फिर बी को भी ये एक्सप्लेन करते हैं, फिर सी को भी अपना पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं। क्या जरूरत है? दूसरी, अगर आप हाउसवाइफ हैं या रिश्तेदारी में है या जॉइंट फैमिली में है, बहुत बार देखा गया है कि सभी के बारे में इंफॉर्मेशन मुझे पता हो, कौन कहाँ गया, कौन कहाँ नहीं गया, किसी की लाइफ में क्या हुआ, किसी के बच्चे ने क्या किया, किसी के बुजुर्ग ने क्या किया, किसी की सास, किसी की ननद, ये सारी इंफॉर्मेशन लेना तक तो ठीक था, वैसे तो वहां भी ठीक नहीं था, लेकिन उसको फिर आगे डिस्कशन किया, पहले अपनी फैमिली में, फिर अपनी फ्रेंड सर्कल में, फिर किसी और के साथ, फिर किसी और के साथ। अवॉइड। कंप्यूटर भी इतनी सारी इंफॉर्मेशन अगर स्टोर करेंगे कभी कभी बफरिंग करने लगता है, तो आपके भी ब्रेन की बफरिंग होने लगती है जब आपको हेडेक होता है या माइग्रेन होता है। सरला जी, आई होप मैंने आपके पॉइंट को बड़े अच्छे से, जो आपने मेरे से सवाल पूछा, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा। आई एम श्योर सरला जी, आपने सिर्फ अपनी मदद नहीं की ये सवाल पूछकर मेरे से, आपने बहुत सारे लोगों की मदद कर दी, क्योंकि माइग्रेन हर घर में आ गया है, ये बहुत बड़ी समस्या है। इस वीडियो को सभी तक पहुंचाएं ताकि सभी अच्छी हेल्थ में हो और आपको दुआएं मिलें। राधे राधे। मित्रजनों, जन कल्याण हेतु हो रहे पुण्य कार्यों में व समस्त मानव जाति को स्वस्थ रखने की दिशा में हम योग संस्थान को सहयोग देने के लिए आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। राधे राधे।